हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम जानेंगे आपके पर्सन के मंथ, जो जिस मंथ में उनका बर्थ हुआ था, बर्थ मंथ से हम देखेंगे कि आपके और उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है और सारी सच्चाई देखेंगे, सब कुछ देखेंगे हम लोग कि क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप में, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या चल रहा है, क्या पास्ट था उसके वजह से प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और जिसके वजह से फ्यूचर में क्या हो सकता है। सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो ये डिटेल रीडिंग होने वाली है और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स लगा के रखे हैं। आपको कोई पिकअप पाइल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पार्टनर का जो मंथ होता है बर्थ का, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त तो आपको ये पाइल देखना है, ठीक है। तो कोई इसमें चूज़ नहीं करना है, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी लोगों को पाइल चूज़ करने में बड़ी मुश्किल होती है, तो इसमें कुछ चूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपके पर्सन का, आपका नहीं देखना है, ठीक है। आपके पर्सन का डेट, मंथ ऑफ बर्थ जो है वो देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने वाले हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल देखने वाले हैं। तो जो भी आपके मन में डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे अपने पार्टनर और आपके रिश्ते को लेकर। तो टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे, अपने अपने पार्टनर के मंथ पे चले जाइए और अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अपना मंथ नहीं देखना है, अपने पार्टनर का देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है आपके रिश्ते की सच्चाई। तो जिनके भी पार्टनर का मंथ ऑफ बर्थ है जनवरी से लेके अप्रैल तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी ओशोज एंड डेक से। पहले स्टेट ऑफ माइंड देखेंगे कि आपके पार्टनर का पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर का स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कैसा होगा। आपको मेरी रीडिंग की स्टाइल पता ही है, मैं कैसे रीड करती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ लोग नीचे कमेंट करते हैं कि दीदी आप बीच बीच में बहुत बातें करते हो, तो भाई अभी मेरा चैनल है तो मुझे बताना तो पड़ेगा, मेरा काम बनता है बताने का, तो मैं तो बताऊँगी। चलिए देखते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था। सबसे पहले पास्ट पे फोकस करते हैं। आप दोनों के रिश्ते का पास्ट में आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, जिनका बर्थ मंथ है जनवरी से लेकर अप्रैल तक, स्टेट ऑफ माइंड कैसा था पास्ट में। दो कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, लेजीनेस और हीलिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन इतना सीरियस नहीं थे, काफ़ी कैजुअली ले रहे थे चीज़ों को। मे बी किसी पास्ट रिलेशनशिप से हाल ही में निकल के आए थे रिसेंटली और उससे हील हो रहे थे, ठीक है। अपने किसी पास्ट इशू से या ट्रॉमा से या चीटिंग से, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, उससे हील हो रहे थे कहीं ना कहीं पास्ट में, जिसके वजह से इन्होंने आपको कभी भी क्लियर कमिटमेंट नहीं दी। शुरुआती दौर में की बात चल रही है। मे बी आपका रिश्ता काफ़ी कैजुअली शुरू हुआ, ठीक है। ना ये सीरियस थे और ना इन्होंने कभी वाइब्स दी आपको ऐसी कि मैं सीरियस हूँ, ठीक है। कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले रिलेशनशिप में पास्ट में, गो विद द फ्लो। तो काफ़ी जैसे चल रहा है चलने दो, उस टाइप की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा था ये पर्सन। पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं। किसी के लिए डेफिनेटली ये पर्सन किसी पास्ट रिलेशनशिप से या पास्ट ट्रॉमा से, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से विश्वास नहीं था रिलेशनशिप पे, या फिर इमोशनली काफ़ी अनअवेलेबल से थे, जिसकी वजह से इन्होंने कभी इतना सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि प्रेजेंट में इनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है आपके कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर। ओके, एडवेंचर। तो अभी अगर देखा जाए तो ये पर्सन आई थिंक काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। आपको जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या आपसे दूर रहकर आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लगता है जिन्होंने भी ये जनवरी टू अप्रैल के बीच जिनके भी पर्सन का बर्थ मंथ आता है, आपके पर्सन काफ़ी फ्रीडम पसंद इंसान है। वो किसी चीज़ से खुद को बंधना या बांधना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो एडवेंचरस काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है। आउट ऑफ द रिलेशनशिप भी
लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग वगैरह करते हैं ये अभी भी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो, और काफ़ी इम्पल्सिव है, ठीक है, चीज़ों को फटाफट से आगे लेके जाना चाहते हैं, या फिर कभी इस स्टेट ऑफ माइंड से उस स्टेट ऑफ माइंड में फटाक से चले जाते हैं। तो इनका कोई ठिकाना नहीं रहता है प्रेजेंट में अगर देखा जाए। ये पर्सन स्टेबल नहीं है, कभी ये तो कभी वो, कभी ऐसा करेंगे तो कभी वैसा करेंगे, कभी प्यार दिखाएंगे तो कभी गुस्सा दिखाएंगे। तो काफ़ी फ्रीडम पसंद इंसान है ये। चलिए फ्यूचर में देख लेते हैं इनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा। ओके, न्यू विजन। मुझे लगता है इनके अंदर काफ़ी शिफ्ट ऑफ एनर्जी होने वाली है, काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। अगर काफ़ी अभी तक तो इस पर्सन की जितनी मैंने एनर्जी देखी काफ़ी इमैच्योर सी है, काफ़ी चीज़ों को सीरियसली ना लेना, इमैच्योर, लाइक इमोशनली भी काफ़ी डिस्कनेक्टेड से इंसान है। लेकिन आगे जाकर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस पर्सन के अंदर काफ़ी चेंजेस आने के, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दिस पर्सन कैन डेफिनेटली चेंज इन द फ्यूचर। और ये अगर अभी आप दोनों की सिचुएशन में कोई मुश्किलें आ रही है तो वो आगे जाकर चेंज होने के, ठीक होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये पर्सन चीज़ों को नई तरीके से फ्रेश क्लीन स्लेट लेकर देखना चाहेंगे। परेशान होंगे, लेकिन अभी तक आप इनके एनर्जी देख रहे थे पास्ट से लेके प्रेजेंट तक इतना परेशान नहीं होते थे, लेकिन नाउ दिस पर्सन विल बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज स्ट्रेस। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं टैरो के थ्रू से, लाइक टैरो का यूज़ कर के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था आप दोनों के रिलेशनशिप का। आपके एनर्जी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आपके पार्टनर पे एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जिनका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर अप्रैल तक है, उनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि मैं कार्ड्स को अच्छे से यहाँ पे लगा पाऊँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ओके। तो हम लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट एनर्जीज प्लीज़ इस पर्सन की। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस एरीज लियो सैज एनर्जी। मुझे लगता है आप दोनों के रिश्ते में पास्ट में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थे, फैमिली इश्यूज थे, या फ्रेंड्स बीच में आ जाते थे, या थर्ड पार्टी बीच में आ जाती थी, कोई थर्ड सिचुएशन थी जो आप दोनों के रिश्ते को आगे लेके जाने से रोक रही थी, ठीक है। एंड मुझे लगता है ये पर्सन भी कुछ स्टैंड नहीं ले पाते थे रिश्ते के लिए, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन भी काफ़ी ईगोइस्टिक और काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ही फोकस करने वाले, या रिश्ते को लेकर इतना सीरियस नहीं थे, ठीक है। ये अपनी ही चलाते थे, अपने ही डोमिनेट करना चाहते थे रिश्ते को विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। दिस पर्सन वॉज वेरी स्टबर्न इन द पास्ट। मुझे लगता है ये लोगों की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और एक कार्ड निकालते हैं पास्ट के लिए। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई द पास्ट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। आप दोनों के रिश्ते में ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी पास्ट में, ठीक है। काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते थे। आई वॉन्ट वन कार्ड ओनली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पैशन भी इनकी तरफ से, या शुरुआत भी इनकी तरफ से ही हुई थी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज एनर्जी है फिर से। तो फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसे रिश्ते से निकल के आए थे जहाँ पे क्लोजर नहीं हुआ था। मे बी समवन वॉज वेटिंग फॉर देम, कोई इनके लिए रुका हुआ था जिनके साथ इनका लॉन्ग टर्म सीरियस कमिटमेंट था, मे बी पास्ट में, ठीक है। या फिर शादीशुदा हो सकते हैं, या इनकी फैमिली थी किसी और के साथ, और इसी वजह से भी ये पर्सन ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे आपके साथ रिलेशनशिप को, या फिर आपने ही पहल की थी इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। बट दिस पर्सन वॉज वेरी पैशनेट अबाउट यू, ठीक है, इन द पास्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पैशन उनका दिखाई नहीं देता था बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टैकल्स दे हैड इन द रिलेशनशिप विथ यू। और एक देख लेते हैं कार्ड पास्ट एनर्जीज। पास्ट एनर्जीज क्या थी इस इंसान की। मुझे ये ना अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा था। ये रिलेशनशिप में भी शुरुआत अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। आप भी इंटरेस्टेड थे अपनी तरफ से, बट मुझे किसी का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है इनके ऊपर पास्ट में, ठीक है। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है या पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। द मून क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे, फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं किया जाता था
पास्ट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर थी, क्लैरिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी, या ये बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे आपसे, समथिंग लाइक दैट। मिस्टीरियस सी एनर्जी थी इनके अराउंड, अपने में ही रहते थे, हर्मिट मोड में रहते थे काफ़ी टाइम, ठीक है, अकेले रहना पसंद करते थे ये पर्सन। जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा ये अकेले रहना, प्राइवेसी में रहना, फ्रीडम पसंद इंसान है, और काफ़ी लोगों के लाइक इनके अराउंड जो भी लोग हैं, इनके फैमिली फ्रेंड्स, उनके हिसाब से अपने डिसीजंस लेना इस रिश्ते को लेकर, ऐसे पर्सन है, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जीज देख लेते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इस कार्ड्स को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ओके। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के रिश्ते की, इस पर्सन की तरफ से जनवरी से अप्रैल के अंदर जिनका बर्थडे आता है, जिस पर्सन का, उनके प्रेजेंट सिचुएशन आपको लेकर क्या है, ओके। एरीज एनर्जी, एम्परर, दिस पर्सन इज़ वेरी मच डोमिनेटिंग, ये रिलेशनशिप को डोमिनेट करना चाहते हैं, काफ़ी डोमिनेंस वाले एनर्जी में है ये इंसान। शायद आपकी कोई बात नहीं मानते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, या गुस्से में है, दूर है, डिस्कनेक्टेड से है, सिर्फ वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ ऑल्सो एरीज लियो सैज एनर्जी। काफ़ी लोग यहाँ पे फायर साइन से डील कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस मैनिपुलेट करना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं, बस रुके हुए हैं, दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कोई भी एक्शन इनकी तरफ से नहीं आ रहा है। और क्या एनर्जीज़ है इनके प्रेजेंट में, इनके एनर्जीज़ क्या है प्रेजेंट में, नाइट ऑफ कप्स, बिकॉज ये नाइट है, बट कप्स की एनर्जी है, दिस इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी। मुझे लगता है ये इंसान बहुत बैलेंस्ड डिसीजन लेके और बहुत सोच समझ के प्लान करके कोई इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं, जल्दबाजी में नहीं बिल्कुल भी। ये एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स, बट इतना भी नहीं कि फर्स्ट शॉट में ही आपसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत धीरे 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 इनके इमोशंस दिखाएंगे, बहुत कम एक्सप्रेशन ऑफ लव होगा, क्योंकि इन्होंने मे बी किसी के गाइडेंस ली है, या फैमिली को भी बैलेंस आउट कर रहे हैं आपके साथ साथ, या किसी और सिचुएशन को भी बैलेंस आउट कर रहे हैं आपके साथ साथ, तो इसी वजह से क्लियर नहीं निकल के आ पा रहे हैं इनके कोई भी डिसीजन या एक्सप्रेशंस। चलिए और देखते हैं। प्रेजेंट एनर्जी क्या है इस इंसान की, कम अटेंशन देना, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बट लेकिन ये धीरे धीरे अभी गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यू माइट बी डीलिंग विद इन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस सिचुएशन में ये पर्सन अभी गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, मे बी इन द पास्ट दे वर नॉट, जैसे मैंने कहा आपको काफ़ी क्लैरिटी कम थी सिचुएशन में, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बट ये पर्सन ना, मैं आपको सच सच बताऊँ, अभी भी करंटली ये पर्सन की फीलिंग्स अगर या जो इनके एक्शंस है उनको देखा जाए, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो इनको डर भी लग रहा है, डर के सिचुएशन में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्योंकि इनको कोई एडवाइस मिल रही है किसी की तरफ से रिलेशनशिप की, या फिर और जैसे मैंने कहा काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनका पास्ट कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए ये डरते हैं आपके साथ फुल ऑन रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर इनको डर लगता है कि कहीं आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ सिचुएशन ख़राब ना हो जाए। चलिए फ्यूचर देखते हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। Page of Cups. I think this person will be more curious about you. Forgiveness चाहेंगे, क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इनके बैलेंस हो जाएंगे आपको लेकर,
स्पाई कर सकते हैं या फिर आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस इंसान का आपके अंदर। वो विल वांट टू कनेक्ट टू यू, आपके पास रहना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। they will not want to lose you with this 10 of cups in the bottom. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहेंगे, सीरियस होंगे आपको लेकर, कंसिडर करेंगे आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? फ्यूचर में क्या है इस इंसान के फीलिंग्स में, क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या है इस इंसान के फीलिंग्स में, क्या डिफरेंस आने वाला है फ्यूचर में, क्या है, प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। ओके, कमिंग अप स्ट्रेट। देखिए जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव पर्सन है। ये अपने आप को कभी भी किसी के लिए भी हर्ट नहीं करेंगे, तो हमेशा ऑन द टोज़ रहते हैं। मे बी किसी यंगर एयर साइन या वाटर साइन या अर्थ साइन जो भी है, उनसे, किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हो आप, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव है अपने डिसीजंस को लेकर। बट मुझे लगता है आगे जाकर काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी इनके साथ ना। आप दोनों का रिश्ता बहुत ऑन एंड ऑफ ही होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन कभी कुछ डिसाइड करते हैं तो नहीं ठीक कर पाते। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। दिस पर्सन विल समटाइम्स बी ओके विथ यू, समटाइम्स इनसे डील करना, इनको समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। व्हाट मोर डू वी हैव? इनकी फ्यूचर में फीलिंग्स क्या होंगी? किंग ऑफ कप्स, बट स्टेबल फीलिंग्स इनके तरफ से एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। समवन हु इज़ स्टेबल विद देयर फीलिंग्स, समवन हु इज़ बैलेंस आउट, ठीक है। इनकी फीलिंग्स काफ़ी बैलेंस्ड होगी, ऊंच नीच कभी नहीं देखोगे इनकी फीलिंग्स में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में फिर से 10 ऑफ कप्स है। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि काफ़ी लोगों की शादी भी इन्हीं से होने वाली है, काफ़ी लोग इनसे शादी करोगे। हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ इनके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हमने देखी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज। चलिए देखते हैं कि ओरेकल से आपके लिए एडवाइस क्या आती है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, ओके, 2 कार्ड्स इसमें से निकालूंगी और 2 कार्ड्स पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड से निकालूंगी, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या होगी। जिनके पार्टनर का बर्थ मंथ है जैन से अप्रैल तक, जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ किया है, उनके लिए एडवाइस क्या होगी इस कनेक्शन को लेकर, प्लीज़। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, तो अपनी तरफ से भी आपको काफ़ी कोशिशें और काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। और कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग ही होता जाएगा, और आपको अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए, अपने जो दिल में है उसे अपनी ज़ुबान पे लाने की पूरी कोशिश कीजिए। व्हाट मोर डू वी हैव? आपको और क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के लिए? हीलिंग बिगिंस, तो कोई भी परेशानी, कोई भी दुख दर्द इस इंसान ने अगर आपको दिया है पास्ट में, तो उससे हील करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है और हीलिंग आपके अंदर होने वाली है। विन और लूज़ सिचुएशन, ठीक है। तो मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स पे नहीं ध्यान देना चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए, एफर्ट्स डालते रहने चाहिए कनेक्शन में, और डेफिनेटली सिचुएशन आपकी ठीक होगी, ओके। पावर ऑफ लव एक्टिवेशन से भी आपके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। आपके लिए क्या एडवाइस है? फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस है? फर्स्ट है पर्पस, यू पजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमॉन्स्ट्रेट लव। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आपको प्यार एक्सप्रेस करने की और अपने प्यार को दिखाने की सामने वाले इंसान को ज़रूरत है, ठीक है। डिटर्मिनेशन रखिए इस कनेक्शन को लेकर, डेडिकेशन रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर फॉर योर एडवाइस? फ्रेंडलीनेस, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज ट्रेड्स इन कॉमन विद अनदर इन ऑर्डर टू फोर्ज लव बेस्ट। तो देखिए जो भी रिश्ता दोस्ती पे डिपेंड करता है ना, जो दोस्ती से बनता है रिलेशनशिप, वो काफ़ी लंबे समय तक जाते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो आपको भी दोस्ती अपने अंदर आपके पार्टनर के साथ बरकरार रखनी है, ताकि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े और स्ट्रॉन्ग बने।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेंडलीनेस आपके रिश्ते की नींव होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। सबसे पहले पहला है, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? तो ये पूछ रहे हैं आपसे, ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। मिरेकल्स डू हैपन। तो अगर आपने आशा छोड़ दी है, होप्स छोड़ दिए हैं, तो विश्वास रखिएगा क्योंकि मिरेकल्स होते हैं। दूसरा जो है, तो मेरी दुनिया हो, तो ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। रात भर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो ये डेफिनेटली रात को जागते हैं और आपके बारे में सोचा करते हैं। और जो लास्ट मैसेज हमारे पास है, मेरी याद आती है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको इनकी याद आती है। तो बस यही रीडिंग थी। जिनके पार्टनर का बर्थडे जनवरी टू अप्रैल के बीच में आता है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, लाइक ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिनके पर्सन का बर्थडे आता है मई से लेकर अगस्त के बीच, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ्स के अंदर आपके पर्सन का बर्थडे आता है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा। एडवाइस भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और लास्ट में हम लोग एक येस और नो सेशन भी करेंगे, तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का माइंड स्टेट क्या था पास्ट में। क्या माइंड स्टेट था इस पर्सन का जिनका बर्थडे मई से लेकर अगस्त में आता है। ओके, ट्रैवलिंग। विद दिस ट्रैवलिंग कार्ड मुझे लगता है ये पर्सन, पहली बात जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, मे बी दिस पर्सन वॉज अवे फ्रॉम यू, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो इस पर्सन के साथ। और मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन काफ़ी इनकन्सिस्टेंट थे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इनकन्सिस्टेंट रहा करते थे आपके साथ। कभी भी एक सिचुएशन पे बेस लाइक फिक्स नहीं रहता था इनका कोई भी मूवमेंट। हमेशा चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, गोइंग विद द फ्लो टाइप की एनर्जी थी। कहीं ना कहीं स्टक नहीं रहते थे, कंसिस्टेंट इनकी एनर्जीज नहीं थी पास्ट में, ठीक है। शिफ्ट होते रहते थे इनके माइंड शिफ्ट्स, या फिर इनके मूवमेंट काफ़ी चेंज हुआ करते थे। कभी क्या तो कभी क्या, ऐसा इनका था। काफ़ी इनकंसिस्टेंट, इन एंड आउट सी एनर्जी हुआ करती थी। प्रेजेंट में देख लेते हैं इस इंसान की माइंड स्टेट क्या है, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी चेंजेस हुए हैं इस इंसान के साथ, हो रहे हैं। मे बी ये अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट आपके साथ वाले कनेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा आगे आगे ढकेल रहे हैं। कोई डिसीजन लेना नहीं चाह रहे हैं, पोस्टपोन। रुकिए, तो मुझे लगता है कि ये डिसीजंस लेने से हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को आगे ढकेल रहे हैं, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वक्त ले रहे हैं अपने आप पे काम करने के लिए। इंसान जब खुद पे काम करने लगता है, समझ लीजिए वो ग्रो कर रहा है। तो ये पर्सन भी ग्रो हो रहा है कहीं ना कहीं विद टाइम, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि इनके अभी तो ये पर्सन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इनके अंदर। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। पॉसिबिलिटीज़ देखिए, मुझे लगता है फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है इस इंसान के पूरी तरह से बदलने की, आपके लिए अच्छा हो सकता है इनका स्टेट ऑफ माइंड। जो आप चेंजेस इनमें देखना चाह रहे हो, जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि पार्टिसिपेशन कार्ड भी है। तो मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी में अभी गिव एंड टेक की एनर्जी आ चुकी है। ये अभी जब जितना प्यार आपसे ले रहे हैं, जितना अटेंशन आपसे ले रहे हैं, उतना देना भी चाहते हैं आपको। सिर्फ लेने वाले एनर्जी में नहीं है, अपना प्यार और अपना अटेंशन देना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं वर्क डेफिनेटली करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन पे। आगे जाकर डेफिनेटली आप देखोगे कि जितना प्यार आप कर रहे हो, जितना अटेंशन आप दे रहे हो, जितने फीलिंग्स आपके अंदर इस इंसान को लेकर है, उतनी ही फीलिंग्स इस इंसान की भी तरफ से आ रहा है, उतने ही एफर्ट्स ये इंसान भी डाल रहा है अपनी तरफ से। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर। अच्छे से शफल कर लेते हैं ताकि कोई गलत एनर्जी ना पिक हो पाए। लास्ट शफल, ओके, लास्ट शफल हमेशा ऐसा क्यों होता है? देखिए, कभी कभार हमारा शफल ऐसा हो जाता है। देखिए, फिर से वही हो रहा है। एनीवेज, चलिए देखते हैं कि पास्ट क्या था इस कनेक्शन का इस पर्सन की तरफ से।
व्हाट वाज द पास्ट? ओके, पहला था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी ये पर्सन हर्ट थे या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे सिचुएशन से निकल के आ रहे थे जहाँ पे ये काफ़ी डिप्रेस्ड थे, काफ़ी रिलेशनशिप्स कुछ एंड हुए थे इनके लाइफ में, या फिर कुछ तो एंडिंग डेफिनेटली इनके लाइफ में हुई थी। ठीक है, तो अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे जब ये आपके लाइफ में आए थे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी है हैंग्ड मैन। तो कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रही थी आपके कनेक्शन में, कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, ये पर्सन अटके हुए थे। सिचुएशन बेसिकली आप दोनों की काफ़ी अटकी हुई सी थी। चलिए और देखते हैं पास्ट क्या था इस कनेक्शन का, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। पास्ट क्या था इस कनेक्शन का? मुझे 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट 1 कार्ड। व्हाट वाज द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन? बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। पास्ट क्या था इस कनेक्शन का? पास्ट क्या था? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी था, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। मुझे लगता है पास्ट इस कनेक्शन का था कि ये पर्सन सिर्फ आपको पैशन थे, आप पैशनेट थे आपके लिए, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। दे वर कीपिंग सिचुएशन स्टक, मे बी स्पाई करते थे, दूर से ही आपको देखते थे, बट कुछ एक्शन नहीं लेते थे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नीचे, तो हो सकता है ये किसी का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का आने का अपनी लाइफ में वापस, किसी से इनका सीरियस कमिटमेंट था या शादी हो चुकी थी, तो ये पर्सन आपको डिसीजन नहीं दे रहे थे क्योंकि वो पर्सन किसी का वेट कर रहे थे। ये रीडिंग काफ़ी फर्स्ट पाइल से रेजोनेट कर रही है। चलिए और देखते हैं पास्ट एनर्जीज क्या थी इस इंसान की। पास्ट एनर्जीज क्या थी? क्वीन ऑफ कप्स। या आई टोल्ड यू समवन वाज नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, या ये किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे थे बट वो पूरी नहीं हुई। देख रहे हो पूरे कार्ड्स ऐसे ही आए थे कि ये डेफिनेटली कुछ बुरे एंडिंग से गुजर के आए थे, और तभी ही ये रिबाउंड आपकी लाइफ में आए थे। यू वर अ रिबाउंड टू दिस पर्सन। ये रिबाउंड कनेक्शन था शुरुआत में। मे बी दे वर होपिंग फॉर समवन फ्रॉम द पास्ट टू कम बैक, या कुछ बहुत सीरियस कमिटमेंट्स थे इनके किसी के साथ। टोल्ड यू, रीयूनियन का वेट कर रहे थे या फिर किसी के साथ वापस एक होने का वेट कर रहे थे। चलिए अभी देखते हैं पास्ट एनर्जीज क्या है इस इंसान की। पास्ट जो पाइल नंबर 1 भी देखा हमने, एग्जैक्टली सेम ऐसी ही सिचुएशन थी कि वो दैट पर्सन वाज वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम द पास्ट टू कम बैक। ओके, व्हाट मोड वी हैव? उनकी एनर्जीज कैसी है? प्रेजेंट में क्या एनर्जी फील कर रहा है ये पर्सन? प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? काफ़ी गिविंग एनर्जी में, काफ़ी शिफ्ट हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। टोल्ड यू, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन अभी तुरंत इतना कुछ अटेंशन दे रहे हैं आपको, ठीक है, बट डेफिनेटली गिविंग एनर्जी में आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट स्टिल बी केयरफुल बिकॉज दिस पर्सन कैन बी अ बिट नॉन कमिटल। थोड़ा सा नॉन कमिटल हो सकते हैं ये पर्सन। एरीज, लियो, सैज एनर्जी है, या अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा पूरा इन्वेस्ट मत करिए। ओके, अभी भी ये पर्सन का करंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो मे बी आपको अटेंशन नहीं दे रहे, बट गिविंग एनर्जी में डेफिनेटली आए हैं, बट फिर भी आपको इतने जल्दी इन पे विश्वास नहीं करना है। व्हाट मोड वी हैव? जस्टिस। क्योंकि इनके नज़रिए से इनको लग रहा है कि जो मैंने किया वो सही है। इनके नज़रिए से इनको अभी चीज़ें बैलेंस आउट तो करनी है, बट इनका जो किया धरा है, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, उसको रिग्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, इनको रिग्रेट होना ज़रूरी है अगर कुछ गलत किया है तो, क्योंकि देखिए फिर से 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी अभी भी किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो इतना कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से। तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं, मैं सारे सिचुएशन आपको बता रही हूँ, बट आपको जस्टिस डेफिनेटली देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, फेयर चांस देना डेफिनेटली चाहते हैं। व्हाट मोड वी हैव? नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। या आई टोल्ड यू, मे बी अभी नॉन कमिटल जोन में है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि और कुछ बेटर मुझे मिल सकता है, या फिर कोई मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं क्या करूँगा। लाइक आपको अगर इन्होंने कमिटमेंट दे दिया और तभी ही इनके लाइफ में कोई आ गया तो ठीक है, दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। सी चैरियट, दे वांट मूवमेंट। ये खुद भी स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाह रहे हैं, खुद ही मूवमेंट चाहता है ये बंदा, बट मे बी ही इज़ नॉट क्लियर, लाइक मे बी कुछ क्लोजर नहीं हुआ है पास में इनके किसी कनेक्शन के साथ। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। एक लास्ट शफल करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? ये पर्सन और क्या करेंगे फ्यूचर में, या क्या सोचेंगे, कैसे फीलिंग रहेगी इनकी आपको लेकर? पहला कार्ड हमारे पास है द हैंग्ड मैन। इनडिसीजन ही दिख रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। फ्यूचर में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे, बट है पॉसिबिलिटी, ठीक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपको भी खोना नहीं चाहेंगे और किसी और सिचुएशन को भी लेट गो नहीं करना चाह रहे। तो दो नाव पे पैर रख के चलना चाहते हैं, जो कि इनको पता है नामुमकिन है या मुश्किल है, बट चाहते हैं विक्ट्री विथ यू, चाहते हैं हैप्पीनेस विथ यू। मे बी इनको लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, और इनको लग रहा है व्हाट इफ़ कि मैं इस कनेक्शन में पूरे एफर्ट्स डालूँ। इनको लगेगा ऐसा, ये पूरे एफर्ट्स डालेंगे, बट ठीक है, ये डेफिनेटली पूरे एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन में, और काफ़ी होपफुल भी है कि आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर भी वेटिंग एनर्जी दिख रही है। तो यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस पर्सन ना, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, स्पेशली जो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है। आपको पता है कि ये पर्सन तो किसी सीरियस कमिटमेंट में थे या शादी में थे किसी के साथ। बी वेरी अवेयर, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपको दिखा ना रहे हो कि किसी का वेट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी डेफिनेटली किसी का वेट कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड, तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली इनके अंदर आ रहा है, और दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग बेटर। ओके, मे बी ये अपने पीछे वाले पास्ट एनर्जीज़ को छोड़कर पूरी तरह से इन्वेस्ट करे आपके साथ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। चलिए देखते हैं 2 कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं आपके लिए कि एडवाइस क्या है आपके लिए फ्रॉम दिस ओरेकल। आपके लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, व्हाट इज़ एडवाइस हियर। आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे। सी यू नीड टू हील योर थ्रोट चक्रा। मे बी आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने आपको स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, या अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, मास्टर करिए, अपने आप पे पहले कंट्रोल पाइए, ताकि आप इस कनेक्शन पे कंट्रोल पा सके, और सिचुएशंस को अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। हर चीज़ इनके ऊपर क्यों आप डिपेंड कर रहे हो। अगर रिश्ता दोनों का है तो दोनों को एफर्ट्स डालने चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब हम किसी को कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो वो चीज़ हमें पहले खुद पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप जो लोगों को बताते हो या जो एक्सपीरियंसेस लेते हो, उससे खुद भी कुछ सीखिए, अपने आप को सिखाइए, चैलेंजिंग टाइम से कुछ एक्सपीरियंस लीजिए। हाँ, ये चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए, बट ज़रूरी भी है, ये आपको ग्रो करता है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं पावर ऑफ लव एक्टिवेशन से आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है। पहला हमारे पास है स्पॉन्टेनिटी, यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ माइंड एंड फ्रीली। देखिए कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अंदर आपने कुछ बिलीव्स बना के रखे हैं कि इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये पर्सन तो ये कर ही नहीं सकता, तो इससे आगे बढ़िए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रहे सिचुएशंस को लेकर, होपफुल रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विलिंगनेस आपकी भी होनी चाहिए चीज़ों को ठीक करने की। अगर आप ही हार दोगे, अगर आप हार मान जाओगे, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी। फ्रेंडलीनेस वाला अप्रोच रखिए सिचुएशन को डील करते वक्त, प्यार भरा अप्रोच रखिए, फ्रेंडशिप वाला अप्रोच रखिए, लाइट अप्रोच रखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या आया है आपके पार्टनर की तरफ से। पहला है आई एम स्टक। तो मे बी देखिए, मैंने कहा ना, ये पर्सन किसी के साथ स्टक है, इसी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो अभी आप सोचिए आप ऐसे सिचुएशन से डील कर सकते हो या नहीं। टेक गुड डिसीजन। सब तुम्हारे सपने देखता हूँ, तो ये आपको भी चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर माई फर्स्ट लव। तो अब इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पे पूरे रीडिंग के दौरान दिखी है कि कोई तो डेफिनेटली था इनके लाइफ में, बट शायद पहला प्यार आप ही हो, जो दोनों तरफ से एक दो तरफा प्यार जैसे कहते हैं। रीडिंग अवर ओल्ड चैट्स, तो मे बी अगर बात नहीं हो रही तो ये आपके और इनके ओल्ड चैट्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट है तुम सबसे सुंदर हो, तो अट्रैक्शन भी काफ़ी हाई है इनके अंदर आपको लेकर। तो यही रीडिंग थी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, जिनके पर्सन का बर्थ मंथ मई से अगस्त के बीच में आता है, मई जून जुलाई अगस्त, तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिनके पर्सन का जो बर्थ मंथ है वो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच आता है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। डेफिनेटली पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में येस और नो क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, एक ही ऑप्शन रहेगा, तो ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो चलिए देखते हैं। टाइम स्टैम्प आपको येस और नो क्वेश्चन सेशन का मिल जाएगा नीचे। चलिए देखते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था आप दोनों के कनेक्शन का। पहले हम लोग देखते हैं कि इनका माइंड स्टेट कैसा था पास्ट में, इस कनेक्शन को लेकर क्या माइंड स्टेट था जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उस पर्सन का माइंड स्टेट क्या था। ओके, फर्स्ट है लोननेस। मे बी ये पर्सन वॉज सिंगल या अलोन थे, अकेले महसूस करते थे रिश्ते में रहकर भी, या फिर मे बी यू वर नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस पर्सन, तो काफ़ी अकेला महसूस करते थे। क्या रीज़न था? या मे बी अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, शेयर नहीं कर पाते थे, आपने ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनाई थी या क्रिएट की थी जहाँ पे पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस होते थे आपसे। हो सकता है कभी कभार पर्सन शुरुआती दौर में नहीं एक्सप्रेस करता इतने अच्छे से, तो मे बी इनको अकेला फील होता था रिलेशनशिप में रह के भी। नाउ दिस पर्सन फील्स टू टेक थिंग्स स्लोली। मे बी ये काफ़ी टाइम से आपके साथ नहीं है बट फिर भी नहीं आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ वेरी मच ग्राउंडेड राइट नाउ, चीज़ों को ठीक से समझ बूझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है सॉरो। ये पर्सन अभी भी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये नेगेटिव बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। बहुत नेगेटिव सोचना और चीज़ों को बहुत धीरे धीरे, बहुत काफ़ी टाइम ले रहे हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो काफ़ी हड़बड़ी में नहीं करते कोई भी सिचुएशन। इनको लगता है कि कहाँ जाने वाली है ये पर्सन या कहाँ जाने वाला है ये बंदा, आएगा तो मेरे पास ही। तो ये इनका भ्रम एक बन गया आपको लेकर। फ्यूचर एनर्जीज क्या है आप दोनों के रिश्ते की? व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज़? वाओ, इक्वल गिव एंड टेक, पार्टिसिपेशन, स्टेबिलिटी। डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप एक स्टेबल लेवल पे आके रुकने वाला है। लवर्स एनर्जी है, दोनों प्यार करते हो, दोनों को समझेगा, दोनों ही पूरे एफर्ट्स डालोगे रिश्ते को बचाने के लिए और इस रिश्ते को आखिरी तक निभाने के लिए। जेमिना एनर्जी भी है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो मे बी आप किसी एरीज लियो साज से भी डील कर रहे हो। ठीक है, चलिए अभी टैरो के थ्रू देखते हैं। शुरुआत में शफल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले हम लोग रीड्स करते हैं तो कहीं सेम एनर्जीज़, गलत एनर्जीज़ ना पिक हो जाए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट एनर्जीज़ कैसी थी इस कनेक्शन को लेकर। ओके, मे बी यू डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी फ्रीडम पसंद इंसान थे और इनको लग रहा था जैसे कि नॉन कमिटल से थे। मे बी ये आपसे टाइड अप हो चुके थे, पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुके थे आपके साथ, या इनको कोई ऐसी आदतें या ऐसा कोई रिश्ता था इनकी लाइफ में जो इनको टॉक्सिक रिलेशनशिप जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। डेफिनेटली ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे जो इन्होंने आपसे छुपाया, या आपके वाली सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक थी पास्ट में, क्लैरिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं था कुछ। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन रिश्ते में होकर भी अकेला महसूस करते थे। व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन? पास्ट एनर्जी इस इंसान की क्या थी आपको लेकर? नेक्स्ट हमारे पास था पेज ऑफ पेंटिकल्स। फिर से अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन मे बी अर्थ आपसे छोटे हैं या एज में डेफिनेटली छोटे हैं। ये पर्सन ना काफ़ी करियर फोकस्ड थे, ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल सोच है इनकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वॉज, या मे बी यू वर लाइक, आप फाइनेंशियली काफ़ी डिपेंडेंट पर्सन थे तो ये आप पे डिपेंड हो गए। को डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। पास्ट एनर्जीज, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप से निकल के आए थे जो काफ़ी अब्यूजिव थे। स्ट्रेंजली आज तीनों भी पाइल जिनकी भी मैंने रीडिंग की उनका ऐसा ही निकला है कि पास्ट कोई रिलेशनशिप से ये निकल के आए थे हाल ही में, इमीडिएटली निकल के आपके साथ जुड़ गए। तो मे बी इनको काफ़ी इमोशनल लॉस हुआ है, ठीक है। मे बी इनका काफ़ी बार दिल टूटा है या फिर इनका चाइल्डहुड कुछ जितना अच्छा नहीं रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स। ये किसी से रिकन्सिलेशन की उम्मीद रख रहे थे। जैसे ही आपके लाइफ में आए शुरुआती दौर पे पास्ट एनर्जीज में, डेफिनेटली ये किसी रिश्ते से निकल के आए थे या वेट कर रहे थे किसी का, या मुझे लगता है इनकी तरफ से पहल हुई है। ये बात तो सही देख रहे हो। अभी तो ये मुझे नहीं लगता किसी कोई भी सिचुएशन को, अभी करंट एनर्जीज देख रहे हो, मुझे नहीं लगता ये पर्सन कुछ सुनने के लिए तैयार है। 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी अनदेखा ही कर रहे हैं, बिल्कुल भी देख नहीं रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे कप्स है लेकिन ये आपके किसी भी ऑफ़र को मान नहीं रहा है इंसान। आप डेफिनेटली इनको काफ़ी मना रहे हो। मुझे लगता है ये आपके तरफ से एक्सपेक्ट डेफिनेटली करते हैं कि आप कुछ करो, इनके लिए एफ़र्ट्स डालो, बट जैसे ही आप एफ़र्ट्स डालते हो ये कुछ भी रिप्लाई बैक नहीं करते या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। चलिए और देखते हैं द एम्प्रेस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ये पर्सन आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन है, टॉरस एनर्जी है। ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, काफ़ी सेक्शुअल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। मे बी आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, पैसा कमाते हो, फेमस हो, ब्यूटीफुल हो, यू हैव एवरीथिंग, और ये चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं इंटिमिडेट करती है लेकिन आपसे अट्रैक्टेड भी रखती है यही चीज़ इनको, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते हैं। वांटिंग टू रिकनेक्ट, बट इनको समझ नहीं आ रहा है, मे बी इनका करियर अभी इनके आड़े आ रहा है, इनको करियर पे भी ध्यान देना पड़ रहा है और सामने आप हो तो ये कुछ सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस। विथ दिस जस्टिस क्लैरिफाइंग द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये भी लगता है कि आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ लोग, आप लोग शादीशुदा हो और आप लोग के लाइफ में डिवोर्स की सिचुएशन आ चुकी है और आप पैसे नहीं प्रोवाइड कर पाओगे अपने पार्टनर को, तो आप नहीं डिवोर्स देना चाहते या समथिंग, या फिर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बट मे बी पैसों की वजह से कोई डिवोर्स केस आगे नहीं बढ़ पा रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और बाकी लोग जो अनमैरिड है यहाँ पे, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते, जस्टिस चाहते हैं इस सिचुएशन में, आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। लिब्रा एनर्जी है। चलिए फ्यूचर, चलिए देखते हैं क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्या होने वाला है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? प्लीज़ पिक अप द एनर्जीज। वाओ, कम्युनिकेशन, स्विफ्ट चेंजेस, बहुत से शिफ्ट्स होने वाले हैं यहाँ पे आप दोनों के सिचुएशन में। एरीज, लियो, सैज, गुड न्यूज़ कमिंग, डेफिनेटली अबेंडेंस आ रहा है, बट मुझे ये लगता है अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा था, ये पर्सन है, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। अगर अपनी एनर्जीज़ को इन्होंने गार्ड करके रखा था तो अभी ओपन अप करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को बचा के रख रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी अपने आप को लाइक गार्ड करके रखते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस के मोड में रहते हैं हमेशा। व्हाट मोर डू वी हैव? द फूल। कहीं ना कहीं ये रिस्क लेना चाहते हैं, इनको पता है आपके साथ वाली सिचुएशन थोड़ी रिस्की है, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड या फिर ये मैरिड है, बट फिर भी ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये आपके साथ ही होते हैं तो पीस ऑफ माइंड इनको फील होता है, दे आर वेरी होपफुल। ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इनको पता है अंत में जाके आप दोनों के बीच की सिचुएशन ठीक होने ही वाली है। व्हाट मोर डू वी हैव? हैंग्ड मैन। तो इनडिसीजन भी दिख रहा है इस पर्सन का। मुझे नहीं लगता इनके साथ आपका कुछ गाड़ी जल्दी आगे बढ़े, लाइक दे विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू, बट उतने ही जल्दी ये कोल्ड भी हो सकते हैं। बिहेवियर इनका वापस पहले जैसा वापस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन है और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप शादीशुदा हो या फिर इनकी शादी कहीं और हो जाए और फिर सिचुएशन वहीं आके स्टक हो जाए, या फिर शादी का डिसीजन ना ले पाए ये पर्सन, या कोई ऑब्स्टैकल्स आ जाए शादी को लेकर, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। क्योंकि अच्छा तो सोच रहा है बंदा, काफ़ी क्यूरियस है, काफ़ी प्यार है, लेकिन या फिर बहुत टाइम लग सकता है आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने के लिए। चलिए ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए टू मेक द फ्यूचर बेटर। काफ़ी लंबी हो गई ना आज की रीडिंग, अंत तक देखिएगा। यस नो सेशन भी है, भूल मत जाना। ओके, थ्रोट चक्र, डेफिनेटली वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र। हीलिंग ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ही आप दोनों का इशू है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को खो ना दो, इसके वजह से उस अपॉर्चुनिटी पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटी इनसे कनेक्ट करने की आने वाली है, बट उसका सोना कैसे करना है उस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली देखिए। अपने हार्ट का फॉलो करिए, फ्लो ऑफ योर हार्ट को फॉलो करिए, अपने दिल की सुनिए, ठीक है। चूज़ योर बैटल्स। तो आपको ही देखना है आपकी सिचुएशन कैसी है और आपको इस पर्सन से कितने दूर तक जाना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है समझदारी से सारे डिसीजंस लीजिए इस पर्सन के साथ डील करते हुए।
अपने दिल की सुनिए बेसिकली और बोलिए, बोलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शायद आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है, बहुत मोड में हाँ। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। कंट्रोल इश्यूज़ जो भी है आपको इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, उसको रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर करिए यूनिवर्स के पास और लेट यूनिवर्स हैंडल इट। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक्शंस आपने लिए हैं, जो पास में हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मानिए कि हाँ मेरी गलती थी। एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन ही बड़ा इशू है मुझे लगता है। बात नहीं करते हो अच्छे से एक दूसरे से, अपने फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते हो। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे, सॉरी, हैंड रिटन मैसेजेस में से तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली पर्सन आपको मिस काफ़ी कर रहे हैं, आपकी याद काफ़ी आ रही है इनको। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो इन्हें आपकी ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है यू केयर द मोस्ट फॉर मी, तो आप ही इनकी सबसे ज़्यादा केयर करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मुझे पता है मैं गलत हूँ, तो इन्हें पता है कि ये गलत है, इनकी गलती नहीं ये मानते हैं। और लास्ट मैसेज हमारे पास जो है वो है मुझे हमारे सपने पूरे करने हैं, तो डेफिनेटली अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं ताकि आपके और इनके सपने पूरे कर सके और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।